लेक्चर 21 टुडे वी विल मेक स्टाइलिश फोटो फ्रेम एप्लीकेशन। जितने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी चीजें हम अपने पर्सनल जो पोर्टफोलियो वगैरह है, बीट लिंक्डइन वगैरह पे डालेंगे, क्या हम बना रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, गिटअप पे डालेंगे, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह डालेंगे, उतनी ही हमारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज के डोर्स खुल रहे होंगे। और हम प्रोजेक्ट्स जितना बनाएंगे, ऑब्वियसली हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, किस तरीके से चीज़ें डेवलप करनी है, एरर्स आएंगे उनको सॉल्व करेंगे, तो एक बेटर डेवलपर हम बन पाएंगे। एंड मेरा जो गोल है आपको एक सेल्फ रिलायबल डेवलपर बनाना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना। उसमें काफ़ी हद तक आई कैन सी कि आप लोग खुद से एरर्स वगैरह सॉल्व कर पा रहे हो, टेलीग्राम पे भी एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हो। कुछ ऐसे एरर्स आते हैं जो कि लेट्स से अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, ढूंढने के बाद भी आपको नहीं मिल रहा है, तब आप आ रहे हो ये चीज़ बता भी रहे हो कि मैंने ये चीज़ सर्च की इतने जगह पे एंड सोल्यूशन नहीं मिला, फिर बाद में बताते हो अच्छा ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हो गया। काफ़ी अच्छा लगता है ये सब मुझे देखकर। बस इसी तरीके से आप लोग अच्छे से मेहनत के साथ पढ़ते रहो एंड हम लोग काफ़ी सही चीज़ें 30 डेज ऑफ कोड के बाद प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाकर अपने रिज्यूमे में आप ऐड करोगे। इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग, सब कुछ अच्छे से 4 डे होंगे। सो शो अप एवरी डे इन ऑल माय लेक्चर्स। लेक्चर 21 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे स्टाइलिश डायनेमिक फोटो फ्रेम एंड्रॉयड एप्लीकेशन। सो आज तक के लेक्चर में, लेक्चर 20 तक हमने काफी सारी सीधी बातें की, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें सीखी। आज कुछ स्पाइसी चटपटा सा बनाएंगे और इसमें मैथ्स का थोड़ा लॉजिक का मसाला भी ऐड करे होंगे, ताकि आपके दिमाग में जो लॉजिकल एबिलिटी है, जो मैथमेटिक्स वाली चीज है, वो सारी चीजें भी क्लियर हो, इम्प्रूव हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कर लेती हूँ मैं एंड्रॉयड स्टूडियो एंड यहाँ पर मैं बनाऊंगी आज लेक्चर 21 डे 21 का प्रोजेक्ट। काफी बढ़िया चीज है, आप में से काफी सारे लोग साथ साथ डे 21 तक साथ में फॉलो अप कर रहे हो। काफी मजेदार चीज है ये। और आपको अगर पता हो तो सिर्फ 21 डेज लगते हैं किसी भी चीज को आदत बनाने के लिए। तो एक कंसिस्टेंसी वाली जो हैबिट है वो आप में आ गई है और बहुत अच्छी चीज है। जो लोग डेली शो अप कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। डे 21 फोटो फ्रेम ऐप मैंने नाम दे दिया है प्रोजेक्ट का, और अब मैं कर देती हूँ फिनिश पे क्लिक। तो जब तक ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है तब तक मैं आप लोगों से थोड़ी सी और चर्चा बात कर लेती हूँ। जो डेटाबेस वाला लेक्चर है यार, 16 और 17 जितना मुझे याद आ रहा है, ये दो लेक्चर में हमने फायरबेस डेटाबेस कवर अप किया था। सो कंफ्यूजन ना हो इसलिए कंफर्म कर लेते हैं। सो हाँ, 16 और 17 है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। और जो गूगल ऑथेंटिकेशन या फिर ओटीपी वाली चीज होती है वो बहुत बहुत आसान होती है, वो मैं आपको करा दूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। अगर आपको 16 और 17 समझ में आ गया ना, तो आप बहुत सारी चीजें फायरबेस में आराम से कर पा रहे होगे। और प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जब आप इस डोमेन में हो। ठीक है, जितना प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो अब आपको पता है मैंने क्या करना है। मैंने आ जाना है अपने मेन एक्टिविटी में और यहाँ फटाक से अपना जो फोटो फ्रेम है उसका डिजाइन हमें डिसाइड करना है, डिजाइन सोचना है। और इससे पहले जितने भी असाइनमेंट्स मैंने दिए हैं वो सारे आप झटपट कंप्लीट करो, अच्छे से टाइम लगे टाइम लगाओ, जल्दी कर पा रहे हो जल्दी करो। एंड मुझे बताओ नीचे अगर आपको कंप्लीट करने में असाइनमेंट ज्यादा टाइम चाहिए या ऐसी कोई बात है तो वो भी हम लोग ध्यान देंगे, उस पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे ओरिएंटेशन में इसका कर देती हूँ वर्टिकल और इसको भी यहाँ पर लीनियर कर देती हूँ। ओके, ये हमारा लीनियर, इसको क्लोज कर देती हूँ ताकि आराम से हम लोग पहले एक बार डिजाइन कर लेते हैं एंड उसके बाद आगे की कहानी, लॉजिक वगैरह सब मस्त तरीके से लिख रहे होंगे। ठीक है, बढ़िया। ये कॉन्स्ट्रेंट मैं हटा देती हूँ और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डायनामिक फोटो फ्रेम जैसा कुछ लिख देती हूँ, डायनामिक एंड स्टाइलिश फोटो फ्रेम ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। डायनामिक की स्पेलिंग ये कह रहे हैं कि गलत है जी, तो सही कर लेते हैं उसे हम। एंड ये हमारा टेक्स्ट व्यू बन गया है, थोड़ा टाइटल जैसा ये दिखना चाहिए, तो इसको हम कर देते हैं थोड़ा बड़ा और सेंटर वेंटर में यार ला देते हैं इसे। हो गया हमारा काम अच्छे से। और स्टाइल भी दे देते हैं, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल यार, टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड करना चाहती हूँ मैं इसे। ठीक है, ये हो गया बढ़िया सा काम।
एंड इसके जस्ट नीचे मैं शो करना चाहती हूँ कि मैं सोच रही हूँ फोटो फ्रेम जो अपना होगा ना, इसमें थोड़ी कुछ इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज या फिर जिन्हें मैं चाहती हूँ दिखाना, यहाँ पर एक अपनी आप दिखा लेना फोटो और बाकी आप जिनसे इंस्पायर्ड हो वो सारी चीजें दिखा लेना, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट आप लिख सकते हो कि इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज या ऐसा कुछ भी जैसा आपको ठीक लगे। इसके नीचे मैं क्या करूँगी, डिज़ाइन में आ जाती हूँ फटाक से और जाती हूँ लेआउट सेक्शन में। एक कॉन्स्ट्रेंट के अंदर मैं कुछ इमेजेस वगैरह डालूंगी, ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के अंदर। तो ये कॉन्स्ट्रेंट लेआउट हो गया, इसके अंदर अभी एक इमेज व्यू मैं डाल देती हूँ, ठीक है। अब इमेज व्यू कह रहे हैं कि कौन सी इमेज आप डालना चाहते हो यार, तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने कुछ डाउनलोड कर ली थी लोगों की फोटो। इन लोगों की फोटो तो मैं आपको फाइंडर में आके दिखा देती हूँ। सो डाउनलोड्स में अगर आप जाओ तो ये विराट कोहली मेरी एक पिक्चर है, ये मलाला यूसुफ्स हैं, अगर आप इनको जानते हो या नहीं। सो काफ़ी ये फेमस रह चुकी हैं, अवार्ड्स वगैरह इन्हें मिल चुके हैं और एडुकेशन डोमेन में काफ़ी रिवोल्यूशन वगैरह ये लाए हैं। एंड थर्ड इज लाइक पिक 3 है बट वैसे ये 4th पिक्चर है। तो इसका नाम आप देखो, पिक 0, पिक 1, पिक 2, पिक 3 करके मैंने लिखा है। तो ऐसा लिखने के लिए एक वजह है, एक रीज़न है, जो कि आप जब कोड अपना लिखोगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है, बढ़िया। अब हम आ जाते हैं यहाँ वापस एंड उससे पहले मुझे ये करना होगा कि ये मेरे डाउनलोड्स वाले फोल्डर में है, तो इसे मुझे लाना है अपने ड्रॉयबल में, है ना। सो प्रोजेक्ट्स में जाती हूँ, ड्रॉयबल को कर लेती हूँ ओपन इन फाइंडर और यहाँ ड्रॉयबल के अंदर जाके मैं कर देती हूँ इसे पेस्ट। पिक 0, पिक 1, पिक 2, पिक 3 हो गया। पिक 0 इसी टाइप से आप लिखना है, स्पेस मत देना, पिक 0, पिक 1, ये आपको पता चलेगा ऐसा नाम क्यों हम दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। सो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट और इसके अंदर हमने डाल दिए इमेज में पहले विराट कोहली जी को ही दिखा लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये विराट कोहली को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं बिकॉज कॉन्स्ट्रेंट है, तो यार आपको ये चीज़ें थोड़ी सी ना सही करनी होगी, थोड़ी सी आपको फिक्स करनी पड़ेंगी। सो ये जो साइड में कॉन्स्ट्रेंट वगैरह है इसे हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा सही। ऑल राइट, ये हो गया हमारा काम, ठीक है। अब एक बार आते हैं वापस स्प्लिट सेक्शन में और ये इमेज व्यू यहाँ पर एक्चुअली हम लोग कितनी दिखाएंगे, 5 मेरे पास पिक्चर है ना, 4 है, तो 4 इमेज व्यू मैं यहाँ पर बनाऊंगी। बट उससे पहले मैं और अपना थोड़ा काम कर लेती हूँ एंड वापस पिक्चर पे आ जाएंगे। इसका हाइड या मैच पेरेंट में ना रख नहीं सकती हूँ, रैप कंटेंट मुझे रखना है फिलहाल। एंड ये वाली चीज़ तो चलो हम कितनी भी रख सकते हैं। सो कॉन्स्ट्रेंट के नीचे मैं दिखाना चाहती हूँ 2 बटन्स एंड वो बटन्स जो है ना वो एक प्रीवियस और नेक्स्ट पिक्चर पे क्लिक करने के लिए, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो अगली पिक्चर दिखेगी, प्रीवियस पे क्लिक करूंगी तो पुरानी पिक्चर दिखेगी। इन दोनों को मैं रख लेती हूँ एक लेआउट के अंदर, लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल के अंदर रख लेती हूँ, ठीक है, ये हो गया। एंड इसके अंदर मुझे चाहिए 2 इमेज बटन्स, ठीक है, इमेज बटन यहाँ से आ जाएगी। सो ये पहली हो गई। इसके अंदर हमें एरो वाला सिंबल शो करना है, राइट, लेफ्ट और राइट वाला, तो ये हमें यहीं से मिल जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन अगर आप करते हो तो ये देखो मुझे मिल गया नेक्स्ट के लिए अच्छा खासा ये आइकन, है ना, ठीक है। तो ये वाला यूज कर लेती हूँ मैं, इसका मतलब है नेक्स्ट इमेज, ठीक है, ये हो गया, बढ़िया काम। एंड नेक्स्ट एक और हम इमेज बटन प्रीवियस के लिए दिखा लेते हैं, ठीक है, प्रीवियस के लिए यहाँ पर प्रीवियस वाला आइकन मैं देख लेती हूँ फटाक से एंड उसको ये लगा देती हूँ, ठीक है, इसका मतलब है प्रीवियस बटन, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा हो गया है, इधर का उधर हो गया है, तो वो मैं कर देती हूँ फिक्स पर जल्दी जल्दी यहाँ पर आकर, ठीक है। सो ये वाला जो इमेज बटन है वो रहेगा ऊपर यहाँ पर, हाँ ये नेक्स्ट का हो गया और ये हो गया प्रीवियस का, ठीक है। इसको क्लिक करने पे विराट कोहली के बाद पिक 0 के बाद पिक 1 कौन सी है मेरी, पिक 0 विराट की है, पिक 1 मेरी है, तो वो दिखनी चाहिए, फिर मलाला एंड देन प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। ऑल राइट, तो विराट कोहली जो यहाँ पर आ गए हैं एंड ये हॉरिजॉन्टल लेआउट है, थोड़ा मार्जिन वगैरह दे देते हैं। तो ये तो आप जानते हो अच्छे से ये सब चीज़ें कैसे करनी है। डिज़ाइन में फिर भी आपके साथ साथ ही करी हूँ, नहीं तो पता चले आप फिर कॉमेंट में लिखो कि आपने डिज़ाइन अकेले बना लिया एप्लीकेशन का, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा कर देती हूँ सॉर्ट आउट एंड इमेज को कॉन्स्ट्रेंट को ना मैं हाइट दे देती हूँ अपने साइड से फिक्स,
कि आप इतने ही हाइट के देखो। ठीक है, ये मेरा हो गया काम बढ़िया। एंड इस कॉन्स्ट्रेंट को मैं थोड़ा सा मार्जिन भी देना चाहूंगी ताकि थोड़ी सांस लेने की जगह सारे व्यूज के बीच में हो। तो ये प्रीवियस और ये नेक्स्ट बटन हो गया। एंड इसके नीचे मैं एक काम करूंगी, इन लोग का नाम जो है वो भी मैं दिखाना चाहती हूँ। उसके लिए सीधी सीधी बात है, मुझे एक टेक्स्ट व्यू चाहिए। तो टेक्स्ट व्यू मैं यहाँ पे करती हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा ठीक है, इन्होंने हमारे लीनियर लेआउट के अंदर इसे डाल दिया। नहीं, हमें लीनियर लेआउट के बाहर चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल जो इन्हें बनाया था ये 2 बटन्स के लिए, उसके अंदर ही डाल दिया था इन्होंने। हाइट इसकी रैप कंटेंट करो, जितना काम है बस उतना ही स्पेस लो आप, फालतू का स्पेस आप नहीं लो हमारा। एंड देन टेक्स्ट व्यू है ये। टेक्स्ट व्यू थोड़ा सा दिख रहा है अजीब, उसके कुछ कारण हैं। सो इसको हम कर देते हैं ग्रेविटी सेंटर। ऑल राइट, मार्जिन दे दो आप इसको 15 dp। एंड इसके लिए ना यहाँ पे पहले नाम लिख देते हैं इनका। क्या नाम है? विराट कोहली। ये नाम मैंने लिख दिया इनका। पर मुझे अभी थोड़ी सी यहाँ पर है दिक्कत, मैं थोड़ा इसको और बेहतर दिखाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं जाऊंगी इसका बैकग्राउंड बनाने। इस टेक्स्ट व्यू के लिए थोड़ा बैकग्राउंड बना लेते हैं। तो आ जाइए ड्रॉएबल डायरेक्टरी में, राइट क्लिक करिए, न्यू पे क्लिक करो और ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल पे जाओ आप। ठीक है, यहाँ पर मुझे शेप बनाना है तो मैं इसको सेलेक्टर को हटा के लिख दूंगी यहाँ पर शेप। एंड फाइल का नाम लिख देती हूँ मैं बीजी, मतलब बैकग्राउंड। एंटर कर देती हूँ। यहाँ पे कोई बड़ी बात हमें करनी नहीं है, थोड़ा सा कॉर्नर वगैरह इसका सुधारूंगी मैं, कॉर्नर्स। एंड आप प्रेस करोगे स्पेस बटन ना तो आपके पास बता देगा वो कि आप ये सारी चीजें कर सकते हो। तो रेडियस मैं इसका थोड़ा बेहतर दिखाना चाहती हूँ 15 dp। एंड इसको कर देती हूँ क्लोज। इसके बाद मैं इसका कलर जो है वो छेड़ना चाहती हूँ। तो सॉलिड लिखते ही आप स्पेस करोगे तो कलर आपको बता देगा वो। मैं यहाँ पे ब्लैक दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, ऑल राइट, दिखा दीजिए, आपका जो मन आप वो कर सकते हो, पूरी छूट दी है एंड्रॉइड स्टूडियो ने। और यहाँ पर आकर इस टेक्स्ट व्यू का बैकग्राउंड जो है मैं वो बीजी कर देती हूँ। तो ये आप सोचोगे ये क्या अजीब सा हो गया, राइट? तो इसको मैं करती हूँ थोड़ा सा फिक्स। कैसे फिक्स करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो टेक्स्ट का कलर इसका आपको करना पड़ेगा वाइट। एंड उसके बाद इसका साइज करना पड़ेगा हमें 25 dp, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। ओके, इसका जो विड्थ है इसको मैं कर देती हूँ मैच पेरेंट, ताकि थोड़ी ढंग की ना मैच पेरेंट उसको नहीं करना था, इसको करना था। विड्थ जो है ये मैच पेरेंट। ऑल राइट, ले लिए इसने काफी सारी जगह। एंड इसको मैं कर देती हूँ 20 dp। एंड ग्रेविटी को भी करती हूँ सेंटर, ताकि ये ना आ जाए बीच में। ठीक है, ठीक ही लग रहा है, मैंने ओकेश है। और ये मेरा हो गया है डिजाइन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब फटफट से मैं इसका थोड़ा नाम वगैरह देख लेती हूँ सही से मैंने बनाया है कि नहीं। सो टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट व्यू ही रहने देते हैं, इन लोग का नाम थोड़ा ढंग का कर देते हैं। सो ये है मेरा IMG प्रीवियस बटन और ये मेरा IMG इमेज नेक्स्ट बटन। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको क्लिक करने पे हमने अपना लॉजिक मेन लिखना है। और यहाँ पर मार्जिन जो है ना वो यार मैं थोड़ा 25 dp दे देती हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा पूरा काम। अब मैं वापस यहाँ इमेज व्यू को देखूँ तो इमेज व्यू ही इसका नाम है। इसका नाम पिक 0 है, वास्तव में देखूं मैं तो पिक 0 नाम है, विराट कोहली पिक 0 है। और इस तरीके से मेरे पिक्चर का नाम है पिक 1 पिक 2, इस तरीके से। तो अब आप एक बार आओ मेरे साथ मेन एक्टिविटी में, उसके बाद की कहानी फिर हम देखेंगे क्या कैसे करना है। ठीक है, ऑल राइट, थोड़ा सा कर देती हूँ कम, मेन एक्टिविटी .kt। अब यहाँ पर हमने क्या करना है अब मैं बताती हूँ, आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं यहाँ पर बना लूंगी एक वेरिएबल। कैसा वेरिएबल? तो एक इंटीजर वेरिएबल बना लूंगी मैं, जो कि मुझे बताता रहेगा कि कौन सा पिक्चर अभी दिख रहा है। जैसे यहाँ पे हमने नाम दिया है पिक 0 पिक 1 पिक 2 पिक 3 है ना। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ एक वेर क्यों बना रही हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा अभी महसूस हो रहा है, ऐसा मैं सोच पा रही हूँ दिमाग में कि जो इमेज का नंबर है वो ऑब्वियसली चेंज होएगा, 0 1 2 3 ऐसे होता रहेगा, राइट? तो इसलिए
मुझे जो है वो वैर टाइप यूज करना है इस वेरिएबल को बनाने के लिए। अगर आपको ऐसा वेरिएबल बनाना है जो कि जिसका वैल्यू कभी बदले ही ना पूरे आपके एप्लीकेशन पूरे प्रोजेक्ट में, तो आप उसको वैल बना सकते हो। इसकी आप ज्यादा चिंता मत करो, आप आगे बढ़ो और ध्यान से देखो। सो करंट इमेज करके मैं एक बना लेती हूँ वेरिएबल और इसको दे देती हूँ 0 वैल्यू, ठीक है। और कॉटलिन में कुछ भी आपको झंझट चिंता सेमी कॉलन कॉलन टर्मिनेट वगैरह की करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बस आप अपना लिख दो जो सोच रहे हो, बाकी काम पूरा ऐप जो है वो देख लेगा, ठीक है। ऑल राइट, अब फिलहाल के लिए एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से जो ये डिजाइन किया है इसको एक बार रन करके देखती हूँ कि ये जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा चल भी रहा है या नहीं, ठीक है। जल्दी से रन कर लेते हैं, कुछ एरर वगैरह आ रहा होगा तो फिक्स कर लेंगे एंड फिर अपने यहाँ पे कोड लिखेंगे। जब तक ये रन हो रहा है तब तक मैं और वेरिएबल्स वगैरह बना लेती हूँ। कैसे वेरिएबल्स? तो यार प्रीवियस और नेक्स्ट बटन तो हमें क्लिक करके कुछ कराना ही है ना, तो वो चीज मैं तब तक कर लेती हूँ। प्रीवियस जो है वो है इमेज बटन है और इसका जो एड्रेस है इंटीजर, यहाँ पे अगर आप कंट्रोल पी करोगे, थोड़ा सा हैंग सा हो रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो क्योंकि अभी ग्रेडल बिल्ड भी हो रहा है। सो अगर आप कमांड पी मैक में कमांड पी करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो ये जो r.id करते हो ना आप, जिससे कि आपको पता मिलता है उस व्यू का, बटन है चाहे टेक्स्ट व्यू है, तो एक इंटीजर वाली चीज रहती है, एक इंटीजर एड्रेस रहता है, ठीक है। img प्रीवियस, ठीक है, ये हो गया मेरा img प्रीवियस। और मेरा एप्लीकेशन भाई बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल एकदम झकास, जैसा मुझे चाहिए वैसा ही चल रहा है। तो अभी क्लिक करने पे कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने कुछ अभी किया ही नहीं है। एक और चीज मैं करना चाहती हूँ, कुछ कोड नहीं लिखा है, ठीक है। तो सपोर्ट एक्शन बार ऊपर जो ये दिख रहा है डे 21, इसको मैं करना चाहती हूँ हाइड एंड यहाँ पर आप लगा दो क्वेश्चन मार्क। ये हमारी सेफ्टी के लिए है कि अगर मान लो सपोर्ट एक्शन बार नल आता है तो यहाँ पर ये हाइड मेथड हाइड फंक्शन यार कॉल ही नहीं होगा, ठीक है। तो क्रैश होने से बच जाएगा हमारा ऐप, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ये जो सिंबल है इसका काम यही होता है हमें बचाना नल पॉइंटर एक्सेप्शन से। नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक बहुत भारी दुख था भाई डेवलपर्स का, तो सपोर्ट एक्शन बार हट गया है। जावा में कोड लिखते टाइम बहुत बार ये एप्स वगैरह क्रैश होते थे नल पॉइंटर एक्सेप्शन की वजह से। तो फिर कॉटलिन ने सोचा भाई क्यों नहीं ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए, अगर ये नल है तो इस पे कुछ काम ही नहीं होगा, सीधे सीधे वो बात को वहीं खत्म कर देंगे, आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। और इसलिए एरर वगैरह क्रैश वगैरह होने से हम बच जाएंगे। फाइंड व्यू पे आईडी नेक्स्ट का भी मैं कर लेती हूँ, एड्रेस पता पूछ लेती हूँ, ठीक है। r.id.img नेक्स्ट, ये हो गया हमारा इतना काम। अब करंट इमेज हमारी ये है। अब मैं कोड लिखती हूँ कि मुझे ये जो बटन है ना, ये नेक्स्ट, इसको क्लिक करवाने पे नेक्स्ट इमेज शो करनी है। नेक्स्ट मतलब ये पिक 0 है, पिक 1 शो करनी है। तो मैं एक काम कर लेती हूँ, इस कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के अंदर, ये आप देख पा रहे हो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है जिसमें कि अभी मात्र एक एट्रीब्यूट, एक इमेज व्यू है, एक व्यू प्रेजेंट है, पिक 0। इस तरीके से मुझे 3 और चाहिए, पिक 1 जो कि सौम्या की पिक्चर होगी एंड पिक 2 जो कि मलाला की एंड पिक 3 प्रियंका चोपड़ा की, है ना। तो इसको कर लो आप कॉपी और इसके बाद यहाँ पे कर लो पेस्ट। पिक 1 कर देती हूँ मैं इसे, इसकी आईडी पिक 1 और ड्रॉएबल से यहाँ पे पिक 1 आनी चाहिए, ठीक है, मतलब मेरी इमेज। फिर मैं करती हूँ कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पिक 2 एंड पिक 2 में कौन है, पिक 2 में मलाला जी हैं एंड देन प्रियंका चोपड़ा को हमें शो करना है पिक 3, ठीक है। ये हो गया हमारा अच्छे से काम। तो आप सोचोगे कुछ अजीब सा नहीं दिख रहा सौम्या मैम, कुछ एक के ऊपर एक, तो मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं सिर्फ शो करती हूँ विराट कोहली को, बाकी सारी इमेजेस को, बाकी सारी इमेज व्यू का अल्फा जो है, ध्यान से देखो अब आप, अल्फा जो है वो मैं कर देती हूँ 0 सेट। 0 सेट करने से क्या होगा, जैसे यहाँ पे अभी आपको प्रियंका चोपड़ा दिख रही है, अगर इसमें मैं आऊं इस इमेज व्यू में और यहाँ पर अगर मैं अल्फा 0 कर दूं तो ये नहीं दिखाई देंगे। क्यों? किसी भी इमेज में अगर आप अल्फा 0 दिखते हो तो मतलब वो एकदम इनविजिबल हो जाती है, और अगर इसको 1 करोगे तो वो जितनी गाढ़ी, जितनी डार्क दिख सकती है पिक्चर, वो उतनी डार्क दिखेगी, ठीक है। अल्फा एक काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग एंड महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट होता है, ठीक।
अब यहाँ पर भी मैं कर देती हूँ अल्फा को 0 एंड अगर आप देखो तो पिक 3 मतलब प्रियंका चोपड़ा वाली अल्फा 0 है, ये इनविजिबल है। और पिक 2 मलाला यूसुफ जई उनका पूरा नाम है, सो वो भी अल्फा 0 है। और ये सौम्या पिक 1 जो है ये भी अल्फा 0 है। अगर मैं विराट को भी अल्फा 0 दे देती हूँ तो विराट भी इनविजिबल हो जाएंगे, 0 इनविजिबल। बट मैं चाहती हूँ एक नल वैल्यू, मतलब डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ यार दिखता रहे, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में यहाँ पे अल्फा की वैल्यू देनी होती है। 0 मतलब कि बिल्कुल ना दिखे, 1 मतलब जितनी डार्क एक्चुअल इमेज है उतनी भाई दिख जाए प्रॉपर ढंग से। तो अब मैं करती हूँ अपना लॉजिक वाला काम। अब आप ध्यान से देखोगे मेरे स्क्रीन पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, प्रीवियस जो बटन है इमेज बटन, इसको सेट ऑन क्लिक लिसनर इस पे मैं लगाती हूँ। इसको क्लिक करने पर हमने कराना है कुछ जरूरी काम। तो यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल्स से काम करूंगी, 2 वेरिएबल्स पे काम करूंगी। वो 2 वेरिएबल्स क्या है वो मैं आपको तुरंत बताती हूँ। सबसे पहला तो यहाँ पे जो इमेज शो हो रही है, जैसे मान लो ये विराट कोहली की इमेज है, तो एक हम करेंट इमेज का वेरिएबल बनाएंगे और दूसरा वेरिएबल बनाएंगे इमेज टू शो, ठीक है। तो प्रीवियस बटन को क्लिक करने पर ये पिक 0 है, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। सो हमारे पास हैं कुछ पिक्चर्स हैं, पिक 0, पिक 1, पिक 2, पिक 3। तो पिक 1 पे अगर मैं नेक्स्ट क्लिक करती हूँ तो पिक 2 दिखनी चाहिए, और प्रीवियस क्लिक करती हूँ तो पिक 0 दिखनी चाहिए। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। पिक 2 पे नेक्स्ट 3 है और प्रीवियस 1 है। पिक 3 पे प्रीवियस बटन क्लिक करने पे पिक 2 दिखनी चाहिए। पिक 3 बेसिकली प्रियंका चोपड़ा की है, इसको क्लिक करने पे पिक 2 मलाला यूसुफजई दिखना चाहिए। और पिक 3 के नेक्स्ट में तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे अगर नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो वापस से प्रियंका चोपड़ा के बाद वापस से विराट कोहली दिखने चाहिए, नेक्स्ट मतलब 0 दिखना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 के नेक्स्ट में, विराट कोहली के नेक्स्ट में पिक 1 सौम्या की इमेज है, मेरी खुद की इमेज मैंने लगा रखी है। और पिक 0 अगर विराट कोहली पे हम हैं और हम क्लिक करते हैं प्रीवियस बटन, तो हम ऐसा तो नहीं दिखाएंगे कोई पिक्चर ही नहीं है, नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। हम जाएंगे लास्ट वाली पिक्चर पे, मतलब इमेज 3 पर। समझ पा रहे हो आप फ्लो को? तो अगर 0 पे हो आप, इसका नेक्स्ट 1 होगा, 1 का नेक्स्ट 2 है, 2 का नेक्स्ट 3 है। और अगर 0 पर होकर, 0 का नेक्स्ट तो मुझे सीधे सीधे पता है 1 है, पर 0 का प्रीवियस क्या है, 0 का प्रीवियस है 3। मतलब अगर विराट कोहली वाली इमेज पे हो आप और आप क्लिक कर रहे हो प्रीवियस इमेज दिखाओ, तो हमें जाना है पिक 3 पे, जो कि है प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर। इतना क्लियर है ना? इतना क्लियर है? ये बहुत बेसिक सी बात है यार। मतलब एल्बम आप बना रहे हो तो एल्बम में 0 और नेक्स्ट तो हमें अच्छे समझ में आ गया, पर 0 का प्रीवियस तो आप अगर जनरल तरीके से देखो तो कुछ नहीं है, पर हमें थोड़ा लूप फॉलो करना है। यहाँ पे क्या फॉलो करना है? लूप फॉलो करना है। तो आप इस तरीके, एक तरीके से ये मान लो कि 0 1 2 3 है ना, वो आप लूप में दिखा रहे हो। 1 मिनट तो मुझे, मैं आईपैड पे आपको समझा दूं। तो मैं आपसे बोल ये रही हूँ कि जैसे आपका पिक 0 है, पिक 1 है, पिक 2 और पिक 3 है, हमारे पास पिक्चर्स हैं। पिक 0 विराट की है, फिर सौम्या एंड मलाला यहाँ पर है, एंड देन प्रियंका चोपड़ा, राइट। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम लेट्स से, इसको आपको इस तरीके से देखना है, पिक 0, पिक 1 2 3, इस तरीके से आपको अज्यूम करना है। तो पिक 0 जो है उसका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट 1 है, ये तो साफ साफ है। पर उसका जो प्रीवियस है ना, यहाँ पे एरो भी मैं दिखा देती हूँ, ये एक्चुअली बोथ साइडेड है, मतलब इस तरीके से मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। सो इसका 0 का जो आपका प्रीवियस होगा, वैसे विराट है ये, तो इनके प्रीवियस को क्लिक करने पर यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा दिखनी चाहिए, पिक 3 दिखना चाहिए, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको मुझे एक्सप्लेन करनी थी, ठीक है, क्योंकि 0 के बाद पीछे इसकी प्रीवियस बटन में थोड़ी आपको कंफ्यूजन हो सकती है क्या दिखाना है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा मैथ्स वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है वो घुसाना पड़ेगा, और वो आप ध्यान से देखना, ठीक है। देखना है यहाँ पर कोड की प्रीवियस को क्लिक करने पे, हमें पता है प्रीवियस को क्लिक करने पे कब क्या दिखाना है। तो अब मैं लिखती हूँ इसका कोड। सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया, हम 2 वेरिएबल्स के साथ डील करेंगे। एक तो करंट इमेज जो अभी दिख रही है उसको हमें एक तरीके से इनविजिबल करना है, एक तरीके से उसको हटाकर प्रीवियस
का आईडी हमें लेना है और वो दिखाना है प्रीवियस इमेज का, ठीक है। तो प्रीवियस का आईडी वगैरह सब लेने के लिए सबसे पहले मैं करती हूँ आईडी ऑफ करंट इमेज, जो अभी दिख रही है इमेज, उसकी आईडी हमें आप दे दो। तो वो हमें कैसे मिलेगी? आईडी मैंने बहुत सिंपल रखी है यार। सो pic3 pic2 इस तरीके से है इनका नाम। सो यहाँ मुझे क्या करना है, पिक ये तो रहेगा ही, प्लस ये जो करंट इमेज है 0 1 2 3, इसकी पहले शुरुआत हम 0 से ही कर रहे हैं, ठीक है, 0 से कर रहे हैं डिफॉल्ट से। यहाँ पर मैं करंट इमेज जो है वो लिख देती हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, पिक 0 आ जाएगा, आईडी ऑफ करंट इमेज जो कि विराट कोहली की पिक्चर है। यहाँ पे हमें कह रहे हैं, कुछ हिंट देंगे कि आप इसको और बेहतर तरीके से लिख सकते हो। बेहतर क्या, ये कहेंगे $साइन यूज कर लो और ये प्लस हटा दो। तो हम कर लेते हैं इनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो। कन्वर्ट स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन टू अ टेम्पलेट, ये हो गया हमारा काम, ठीक है। वो बेसिकली हिंट दे रहे थे कि आप थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिख सकते हो। सो आईडी ऑफ करंट इमेज तो यार मेरे पास आ गई, जो कि है pic0 विराट कोहली की पिक्चर। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, हर एक जो आईडी है इससे एसोसिएटेड एंड्रॉइड स्टूडियो में एक इंटीजर एड्रेस बना रहता है, इंटीजर एड्रेस उसके पास प्रेजेंट रहता है, जो कि आप r.id और उसका जो आईडी है उसको यूज करके डायरेक्ट निकाल लेते हो फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड का इस्तेमाल करके। पर यहाँ पे मुझे ये जो इंटीजर एड्रेस है जो कि स्टोर्ड है उसको लेने के लिए अपनाना पड़ेगा एक दूसरा तरीका। सो कन्वर्ट, मुझे क्या करना है, मुझे इसका जो आईडी है वो मिल तो गया है, आईडी मिल गया है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और इस स्ट्रिंग को मुझे इससे एसोसिएटेड जो इंटीजर एड्रेस प्रेजेंट है ना वो निकालना है बेसिकली। और अभी के लिए मैं फाइंड व्यू बाय आईडी इस्तेमाल नहीं कर सकती, मुझे सब कुछ लॉजिक की हेल्प से, कोड की हेल्प से प्रोग्रामेटिकली करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोग्रामेटिकली करना पड़ेगा। तो आइए वो चीज हम लोग कर लेते हैं फटाक से। मैं आपको बताती हूँ, इजी है, एक लाइन का कोड है। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कन्वर्ट स्ट्रिंग आईडी इनटू इंटीजर एड्रेस एसोसिएटेड विद इट, ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे मैं एक और फट से बना लेती हूँ वेरिएबल, और यहाँ पे मैं वैर दे रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसका वैल्यू मुझे आगे चल के चेंज करना पड़ेगा। वैसे अभी वैर ही दे देती हूँ, चलिए आप वैर दे देते हैं, आगे चेंज करना पड़ेगा तो वैर कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई वैर कोई, बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए यार, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि वैर में क्या अंतर है। अब मुझे ये करना है कि इसी करंट, क्या हमने लिखा है, करंट इमेज की आईडी करंट इमेज, और ये स्ट्रिंग उसमें है, ठीक है, इससे एसोसिएटेड एक इंटीजर एड्रेस भी प्रेजेंट करता है स्टूडियो, एंड्रॉइड स्टूडियो। मैं उसको अब निकालने जा रही हूँ, आईडी करंट इमेज इंट, मतलब इंटीजर। ये मैं थोड़ा बड़ा नाम दे रही हूँ ताकि आपको चीजें बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझ में आती रहें। सो मैं करती हूँ यार, दिस इज एक्टिविटी, दिस मतलब ये जगह, दिस करंट का कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इस एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट, दिस डॉट गेट रिसोर्सेज करना है, मुझे रिसोर्सेज चाहिए, डॉट गेट रिसोर्सेज, और ये जो रिसोर्सेज करके यहाँ पे आया इसके अंदर गेट रिसोर्सेज आपको मिल जाएगा। जैसे आप अगर डॉट की बात देखो, यहाँ पर ध्यान से डॉट लिखा मैंने, जैसे रिसोर्सेज लिखा तो देखो बोल रहा है कि रिसोर्सेज जो आप यूज करोगे ये गेट रिसोर्सेज मेथड से आएगा, उसके नीचे बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं पहले वाले पे कर देती हूँ एंटर, डॉट, इसके बाद मुझे आइडेंटिफायर मेथड यूज करना है, गेट आइडेंटिफायर, इसी की हेल्प से ये वाली चीज मैं पा सकती हूँ। फाइंड व्यू बाय आईडी करने से हम उस आईडी का नाम यहाँ बताते हैं एंड उससे लिंक्ड हमें एक इंटीजर एड्रेस मिल जाता है, ठीक है। इसका टाइप पता है आपको क्या है, इंट ही है इसका टाइप, इंट। यहाँ पे कुछ कह रहे हैं तो ध्यान से हम देख लेते हैं। ऑलराइट, तो मतलब इसका यहाँ पे हमने इमेज बटन दिया है, राइट, इमेज बटन दिया है इसलिए इसका टाइप इमेज बटन है। बट इस वाली चीज का टाइप ये जो है ये इंटीजर है, ये पूरा जो है ये तो इमेज बटन है, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल मान रही हूँ इस बात को। बट इसके अंदर जो है इसको आप कैसे देखोगे कि इंटीजर है कि नहीं? अगर मैं इसको रिमूव करूं, कमांड पी करूं, ये देखो इसका टाइप क्या है, इंट है, साफ साफ यहाँ पे दिखा रहा है ये, ठीक है। और यही चीज मैं पाने की कोशिश कर रही हूँ, किसकी मदद से,
कोड की हेल्प से। तो दिस डॉट रिसोर्सेज हमें मिल गया। गेट आइडेंटिफायर मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम पूछते हैं क्या क्या आप मांग रहे हो। तो 3 चीजें मांग रहे हैं। देखो, पहली चीज मांग रहे हैं स्ट्रिंग टाइप की, दूसरी भी स्ट्रिंग टाइप की और तीसरी भी स्ट्रिंग टाइप की। पहले मांग रहे हैं ये नेम, तो मैं नेम दे देती हूँ। किस आईडी को मुझे कन्वर्ट कराना है, तो आईडी करंट इमेज स्ट्रिंग, ठीक है। ये जो है स्ट्रिंग टाइप का जो है ये मेरा नेम में पास हो जाएगा। डेफ टाइप यहाँ पे देना है, क्या टाइप है, तो आईडी से हम खेल रहे हैं फिलहाल, तो आईडी है यहाँ पर टाइप, आईडी है टाइप, ठीक है। और इसके बाद ही पूछ रहे हैं कि पैकेज क्या है, तो पैकेज लेने के लिए हम गेट पैकेज मेथड का इस्तेमाल कर लेंगे। गेट पैकेज नेम, ये वाला मेथड आप एंटर कर दो, बस आपको इतना ही करना है। तो हमने रिसोर्सेज लिया और गेट आइडेंटिफायर मेथड का इस्तेमाल किया। इसमें इसने 3 वेरिएबल्स, 3 पैरामीटर्स मांगे थे यार, और मैंने प्यार से वो पैरामीटर्स दे दिए। पहला मांगा इसने कि आप बता दो उस आईडी का नाम क्या है, तो आईडी का नाम pic0, pic1, pic2 इस तरीके से हमने रखा है, राइट, इस तरीके से ही रखा है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया उसी चीज को पास, ये जो यहाँ पे बनाया था हमने वेरिएबल वो पास कर दिया। और आईडीज के साथ अभी हम खेल रहे हैं, तो डेफ टाइप आईडी और यहाँ पे पैकेज लेने के लिए गेट पैकेज मेथड का इस्तेमाल किया, पैकेज नेम मेथड है ये, ठीक है। ऑल राइट, सो प्रीवियस बटन को हम क्लिक कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले जानकारी ले रहे हैं जो करंट इमेज है उसकी। करंट इमेज का जो आईडी है उसको लिया हमने इस तरीके से, और इस आईडी को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा, हम लोग एक बार पूरा बनाते हैं और जल्दी से सब रिवाइज करेंगे, फटाक से समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं कर लेती हूँ इमेज को फाइंड। तो हमने एक काम करना है, इमेज वगैरह जो हम यूज कर रहे हैं उसके लिए भी तो हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना। और इस पर जो इमेज है आप खुद सोचो, करंट इमेज ये होगी, कभी प्रीवियस पे जाएंगे, कभी नेक्स्ट पे जाएंगे। तो इमेज जो वेरिएबल है जो कि किस टाइप का है, जो कि है इमेज व्यू टाइप का, वो मैं कर लेती हूँ ऊपर, यहाँ बना देती हूँ ऊपर, लेट इनिट कर देती हूँ कि आपको इनिशियलाइज में बाद में करूंगी, ठीक है। लेट इनिट वेयर इमेज, और यहाँ पर इसका टाइप भी मैं इसे बता देती हूँ, आप हो इमेज व्यू टाइप के, ठीक है, वेरी गुड। अब इमेज इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसे इनिशियलाइज, यहाँ पे मैंने कर दिया था इसे डिफाइन, इसे डिक्लेयर कर दिया था। इमेज आप वेरिएबल हो जी, आपका नाम इमेज है और आप किस टाइप के हो, इमेज व्यू टाइप के हो। लेट इनिट मतलब आपको मैं बाद में, लेट इनिट इनिशियलाइज बाद में करूंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बिकॉज मैंने ऊपर कहा था, इनसे वादा किया था कि लेट इनिशियलाइज करेंगे, तो यहाँ मैं प्रीवियस वाले बटन को क्लिक करने पर इनिशियलाइज करती हूँ। तो यहाँ पे इमेज बेसिकली मुझे कौन सी चाहिए, विराट कोहली की इमेज चाहिए, करंट इमेज चाहिए, ठीक है। इमेज इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। अब यहाँ पे आर डॉट आईडी वाली चीज हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अभी आप समझोगे। प्रोग्रामेटिकली हमें चीजें अचीव करनी है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पास कर देती हूँ, इंटीजर मांग रहा है, इंटीजर, ये जो हम देते हैं ये इंटीजर ही रहता है, इंटीजर ही रहता है। और ये चीज अगर आप पास करोगे तो एरर बताएगा आपको, आप देख लो पास करके। ये कह रहा है कि यहाँ पर मुझे चाहिए था रिक्वायर्ड इंटीजर फाउंड स्ट्रिंग, दे दिया इन्होंने स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि फाइंड व्यू बाय आईडी जो मेथड होता है ना, इसके अंदर जो हम पैरामीटर पास करते हैं उसका टाइप इंटीजर ही होता है। ये इंटीजर होता है बेसिकली क्या, उस व्यू का एड्रेस, हर एक आईडी से लिंक्ड, हर एक आईडी से लिंक्ड एक इंटीजर एड्रेस होता है, हर एक व्यू से लिंक्ड एक इंटीजर एड्रेस होता है, जो कि हम इस तरीके से फाइंड करते हैं आर डॉट आईडी करके। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे, हमारे पास पूरा माल यहाँ पे प्रेजेंट है, आईडी करंट इमेज इंट, ये पास कर देंगे, बस हो गया मेरा काम। जो करंट इमेज है उसका इंटीजर एड्रेस हमने इतने मेहनत से यहाँ पर निकाला है, तो उसी को मैं यहाँ पर कर देती हूँ पास। एंड अब इस इमेज के साथ मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका अल्फा जो है वो 0 सेट कर देना है, अल्फा इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये फ्लोट वैल्यू मांगता है, इंटीजर फ्लोट, ये सब पढ़ा होगा आपने, स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, राइट। एफ कर दूंगी बस, 0F। इससे क्या होगा, जो करंट इमेज है ना वो इनविजिबल हो गई। अब हमें दिखानी कौन सी इमेज है, दिखानी है उसका हम जैसे अगर अभी लेट से करंट इमेज जो है उसका वैल्यू अगर 1 होता तो हम प्रीवियस को क्लिक करने पे 0 दिखाते, अगर 2 होता
तो 1 दिखाते। तो करंट इमेज की वैल्यू को हम कर लेते हैं, यहाँ पे ले क्यों नहीं रहा ये, अच्छा ओके, करंट इमेज इज इक्वल टू करंट इमेज -1, बस सीधी सीधी बात है, बहुत सीधी सीधी बात है। करंट इमेज इज इक्वल टू, अगर लेट्स से यहाँ पे हम मान लो मलाला यूसुफजई को शो कर रहे होते, तो उनके पीछे वो पिक 2 है, राइट, उनके पीछे जाने के लिए पिक 1 पे जाना है, तो -1 कर देंगे ना यार, 2 - 1 1 हो जाएगा, बस सीधी सीधी बात है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट डालूंगी, आपको बताऊंगी क्या कैसे क्यों। अभी बस सीधे सीधे आप ध्यान पूरा स्क्रीन पे रखो, मुझे कुछ नहीं करना, इसी कोड को मैं करूंगी यार कॉपी पेस्ट, बस इस इमेज का प्रीवियस वाले को मुझे दिखाना है, तो इसका अल्फा कर दूंगी 1। अब आप ध्यान से देखो, आईडी ऑफ इमेज टू शो, ये इमेज हमें दिखानी है, ठीक है, इमेज टू शो, और ये स्ट्रिंग वाली चीज है, और इसके इमेज करंट इमेज हमें आ ही जाएगा। मान लो यहाँ पे 2 हम दिखा रहे थे, मलाला को दिखा रहे थे, तो प्रीवियस क्लिक करने पे 2 - 1 1 हो जाना चाहिए, तो पिक 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आईडी इमेज टू शो एंड ये इंटीजर इसका जो रहता है एड्रेस वगैरह, ये हम इस तरीके से निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, ये पास करेंगे, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही। एंड इमेज इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, ये हमें अब नहीं फाइंड करना, हमें पता करना है इसका आईडी इमेज टू शो, जो कि हमारी प्रीवियस इमेज है। प्रीवियस पाने के लिए करंट इमेज -1 कर दिया मैंने। अब इमेज डॉट अल्फा इज इक्वल टू 1 कर दो यार, इसको हमें दिखाना है, इसको 0 नहीं रख सकते। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इतनी चीजें तो ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर अगर हम करंट इमेज की वैल्यू को 0 रखते हैं, तो 0 - 1 -1 हो जाएगा, और पिक -1 नाम की तो कोई आईडी ही नहीं है हमारे पास, पिक -1 नाम की तो यार आईडी नहीं है। पर आप यहाँ पर घबराओ मत, मैथ से घबराते हो फिर भी मत घबराओ, मैं आपको बताती हूँ क्या इसका है सोल्यूशन। सो अगर हम करंट इमेज मान लो 0 पे है, विराट कोहली की इमेज पे है, तो हमें प्रीवियस में क्या दिखाना है, हमने अभी डिस्कस किया था आईपैड में जाके, हमें प्रीवियस दिखाना है इमेज 3 को, प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर को, राइट। तो उसके लिए जितनी इमेज टोटल आपने ली है, कितनी ली है, 4 लिए ना, 4 लिए, तो यहाँ पे कर दो 4+ और मॉड्यूल 4 कर दो, बस आपका पूरा काम हो जाएगा। कैसे होगा, आप खुद थोड़ा मैथ्स इसको इसमें वैल्यूज रख के देख लो, आप खुद समझ जाओगे। अगर हम यहाँ पर मान लो कि करंट इमेज जो है, अभी दिखाते हैं आपको। सो यहाँ पर इमेजिन करो आप कि करंट इमेज की वैल्यू अगर 0 है, मतलब विराट कोहली की पिक्चर दिख रही है, तो प्रीवियस की वैल्यू अगर हम नॉर्मल, पहले हमने क्या लिखा था, करंट इमेज इज इक्वल टू करंट इमेज -1, तो यहाँ पर 0 - 1 हो जाता, और पिक -1 नाम का तो हमारे पास कुछ बना ही नहीं था यार, बना ही नहीं था। हमें यहाँ पे दिखाना है प्रीवियस की वैल्यू क्या, 3, ये 0 है, तो इसका प्रीवियस कौन है, प्रियंका चोपड़ा, 3, 0 का प्रीवियस 3 है। तो अगर मैंने कहा कि आप कर लो 4+, जो चीज आप लिख रहे थे वही रहने दो, और मॉड्यूल भी 4 कर दो। यहाँ पे हमने लिख रखा था करंट इमेज -1, प्रीवियस दिखाने के लिए, यार पीछे ही तो जाएंगे ना, 2 पे हो आप, पिक 2 पे, तो 2 - 1 करोगे तभी तो पिक 1 पे जाओगे। बहुत सीधी बात है यार, इसमें कोई महाभारत नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना ज्यादा आपको। तो मैंने कहा आपने जो लिख रखा था, नॉर्मल इंसान का मैथमेटिक्स का जो पावर है उसके हिसाब से जो लिख रखा था प्रीवियस के लिए, बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे हमारे पास एक कॉर्नर केस भी तो है ना यार, 0 का प्रीवियस क्या है, 3 है, तो यहाँ पर अगर आप अब 0 लिखो, -1 करो, 4+ मॉड्यूल 4, इसकी वैल्यू 3 आनी चाहिए सीधे सीधे, 4 - 1 3 मॉड्यूल 4, मॉड्यूल मतलब होता है रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 अगर आप करते हो, 4 0s 0 एंड यहाँ पे आ जाता है आपका 3 रिमाइंडर, मॉड्यूल मतलब यही होता है रिमाइंडर, तो इसका आंसर आ गया मेरा 3। और बिल्कुल मैं यही दिखाना चाहती थी, 3 ही दिखाना चाहती थी यहाँ पर, और मेरा काम हो गया है। तो आपको बस इतनी सी चीज करनी है, करंट इमेज -1 रहने दो, आप जितनी इमेज आप यूज कर रहे हो 4+ मॉड्यूलस 4 यहाँ पे कर देना है, बस इतनी सी चीज करनी है। आप अगर नहीं समझ आ रहा तो फिलहाल के लिए आप याद कर लो, इस चीज को डाल लो दिमाग में, प्रीवियस
जाने के लिए ये तरीका होता है, दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट हमें यहाँ पे कॉर्नर केस कंसिडर करना है। तो टोटल इमेज जितनी आपने लिए, मान लो अगर आप 5 इमेज के साथ खेल रहे हो, 5 प्लस और यहाँ मॉडुलस 5 कर दो, आपका जो जैसे 0 वगैरह है लास्ट इमेज जिसके पीछे कुछ नहीं है, इधर तो मान लो नेक्स्ट में 1 है, इधर 2 दिख रहा है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो 0 के प्रीवियस में क्या है, हमें लास्ट वाली दिखानी है, तो ये वाला चीज उसके लिए काम आएगा। बहुत सीधी सीधी बात है यार, कोई वो झंझट नहीं है। इतना मैं रन करके देखना चाहती हूँ कि ये चल भी रहा है कि नहीं। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो है कि चलना तो चाहिए। रन कर लेती हूँ। आई होप मैंने कुछ गलती कोड में नहीं की है। चलेगा तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, नहीं चलेगा तो और इंटरेस्टिंग, हमें कुछ एरर वगैरह सॉल्व करने का मौका मिलेगा। ऑलराइट, और ये चीज आप ध्यान दे रहे हैं यार, पिक स्पेस वगैरह मत देना, क्योंकि आईडी जो है, आईडी में स्पेस नहीं है। प्रीवियस को मैं क्लिक करती हूँ, प्रियंका चोपड़ा दिखनी चाहिए, वेरी गुड। एंड प्रियंका चोपड़ा के पीछे पिक 3 ये है, पिक 2 मलाला दिखनी चाहिए, वेरी नाइस। फिर सौम्या, ऑसम। सौम्या के पीछे पिक 1 है मेरा आईडी, तो पिक 0 विराट कोहली, वेरी नाइस, एकदम बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। अब मुझे नेक्स्ट के लिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो मैं करूंगी पूरा कोड कॉपी पेस्ट, नेक्स्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। यहाँ पर भी जो करंट इमेज है उसको हम लोग इनविजिबल कर देंगे, एंड नेक्स्ट इमेज का वैल्यू हम शो कर देंगे 1, उसको सेट कर देंगे अल्फा। और यहाँ पे करंट इमेज का जो है माइनस नहीं, बस प्लस कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। सो मान लो मैं यहाँ पर हूं, मान लो मैं मेरी पिक्चर पे हूँ, पिक 1 है मेरा इमेज, तो इसको मैं कर दूंगी 0 अल्फा, मतलब आप हट जाओ, आप यहाँ से हट जाओ। एंड शो किसको करना है, हमें शो करना है मलाला को, मेरे से नेक्स्ट मलाला है, पिक 1 के बाद पिक 2, तो यहाँ पे करंट इमेज +1। सो इस वाले केस में ना यार, आप अगर 4 वाली चीज, ये मॉडुलस और ये 4+ ये हटा भी दोगे तब भी एकदम बढ़िया झक्कास चलेगा। आप कोई भी वैल्यू रख के देख लेना, +1 ही तो करना है ना। 2 पे हो अगर आप, तो 2 + 1 3 दिखाओगे, है ना, तो ये बढ़िया चलेगा एकदम, आप चेक करके देख लेना। एंड विथ दैट बीइंग सेड, मुझे यहाँ पे ये करना है कि, बट मैं इसको कंसिस्टेंसी के लिए इसको रहने देती हूँ 4+, क्योंकि ऊपर भी हमारा था यहाँ पे करंट इमेज -1 प्रीवियस के लिए, तो इसको मैं छोड़ देती हूँ एज इट इज। तो जल्दी से समझ लेते हैं। नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, करंट इमेज की सारी जानकारी हमने ले ली, उसकी आईडी ले ली और उसका जो इंटीजर एड्रेस है वो ले लिया, और इमेज को फाइंड कर लिया, फाइंड व्यू बाय आईडी से, और इमेज का अल्फा कर दिया हमने 0। इसके बाद क्या किया हमने, नेक्स्ट इमेज करंट इमेज +1 कर दिया ताकि हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाए। और यहाँ पे वो नेक्स्ट जो इमेज शो करनी है वो हमने उसकी आईडी निकाली, उसका इंटीजर एड्रेस निकाल लिया। फिर इमेज इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी करके उसका व्यू में कहाँ क्या पता है वो निकाल लिया। फिर उसको हमने कर दिया 1 सेट, अल्फा उसका 1 कर दिया ताकि वो चीज दिखे। तो ये मेरा काम हो जाना चाहिए पूरा अच्छे तरीके से। अब एक चीज इसमें रह रही है, बताओ क्या वो चीज है, टेक्स्ट। तो आप किसी को भी दिखाओ अभी के लिए, तो सबका नाम अभी विराट कोहली दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट करने पे क्या दिखना चाहिए, मैं दिखनी चाहिए। सो मेरे पे भी विराट कोहली दिखा रहा है, मलाला पे भी विराट कोहली, ये चीज हम सेट कर लेते हैं। तो ये वाली चीज काफी सीधी सादी रहेगी, इसमें कोई आपको ज्यादा दिमाग नहीं अपना इस्तेमाल करना है। मैं करूंगी एक एरे क्रिएट, क्या करूंगी, एक एरे क्रिएट करूंगी। आ जाओ कर लेते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ यार, कमेंट वगैरह फालतू का। तो यहाँ पे आप जल्दी से आओ मेरे साथ, एरे क्रिएट कर लो। एरे हम लोग करते हैं, एरे का नाम देती हूँ नेम्स, ठीक है। नेम्स इज इक्वल टू एरे ऑफ कीवर्ड यूज करूंगी, एंड यहाँ पे डाल देती हूँ सारी वैल्यू। तो पहले पोजीशन पे विराट शो हो रहे हैं, विराट कोहली, विराट कोहली 0 पिक है उनका। पिक 1 पे सौम्या सिंह है, तो सौम्या सिंह दिखा देती हूँ मैं। एंड पिक 2 पे कौन था, मलाला, एंड पिक, प्रियंका की क्या आईडी थी, पिक 3 थी ना, पिक 3, तो प्रियंका चोपड़ा, हाँ इनके बाद तो वही प्रियंका ही बच रही है बस। ऑसम, तो ये हमने एरे क्रिएट कर लिया। अब मैंने क्या करना है कि, मैं बताती हूँ क्या करना है। अब आप आ जाओ यहाँ पर, प्रीवियस बटन को हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को भी वो कर लेती हूँ ना, पहले यहाँ पे टेक्स्ट का भी पता वगैरह जान लेती हूँ। वेल टेक्स्ट इज इक्वल टू
फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं जल्दी जल्दी यार। टेक्स्ट व्यू है इसका टाइप, टेक्स्ट व्यू r डॉट id डॉट टेक्स्ट व्यू, यही आईडी है इसकी, यही आईडी है। अब यहाँ पर हमने कर दिया करंट इमेज को इनविजिबल और प्रीवियस इमेज को करंट इमेज -1 को शो कर दिया। इसके साथ साथ मुझे नाम भी इनका सही करना है। तो टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट। अब सेट टेक्स्ट के अंदर मुझे कुछ करना पड़ेगा काम, क्या सेट करना है मुझे वो बताना पड़ेगा इन्हें। टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, ये वाला नहीं यार, एक मिनट, इसका नाम वैसे हमें टेक्स्ट शायद नहीं रखना चाहिए था बट ठीक है। सेट टेक्स्ट मैं ये वाला ये यूज करना चाह रही हूँ, फ्रॉम गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट, ये वाला मेथड, ठीक है। ये जो 5th नंबर पे शो कर है एंटर इज इक्वल टू यहाँ पे मुझे दिखाना है जो भी पिक्चर चल रही है उसके हिसाब से। तो कुछ नहीं करना यार, नेम्स एरे हमने बना ही रखा है और उसमें जो नाम डाले हैं वो उसके हिसाब से डालें। पिक 0 आईडी पे विराट है, पिक 1 आईडी पे सौम्या 1 सिंह है, ठीक है। तो यहाँ पे बस करंट इमेज आप डाल दो और कुछ नहीं करना आपने, बिल्कुल ये चलना चाहिए सही। एक ही लाइन ऑफ कोड यार मैंने ऐड की दोनों जगह, ये एकदम चलेगा आपका बढ़िया तरीके से। एरे बना लिया, नेम्स का मैंने नेम उसी हिसाब से डाला है मैंने, ये आप ध्यान दो बहुत ज्यादा। पिक 0 इंडेक्स पे है, ये सौम्या 1 सिंह 1 इंडेक्स पे है, मलाला 2 और 3। तो यहाँ पर मान लो करंट इमेज जो थी जिसको मैंने 0 सेट किया, मान लो मैं मेरी ही पिक्चर पे थे, पिक 1 पे थे, ठीक है। करंट इमेज -1 मैंने यहाँ पर किया, तो अब इमेज इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई है ना। 0 मतलब विराट कोहली की पिक्चर, और इसको मैंने अल्फा इसका 1 सेट कर दिया, 1 सेट कर दिया, और करंट इमेज की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे टेक्स्ट हम क्या सेट कर रहे हैं, नेम्स एरे इंडेक्स 0 पे विराट है, वही शो हो जाएगा यार। इस तरीके से ना पूरा एकदम सॉर्टेड हो गया मेरा काम। और अब चेक कर लेते हैं, फटफट से चलना चाहिए। जितना प्रोजेक्ट आप बनाओगे उतनी अच्छी होगी आपकी प्रैक्टिस, तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पे सौम्या शो होनी चाहिए, सौम्या सिंह वेरी नाइस, मलाला बहुत बढ़िया, एंड प्रियंका चोपड़ा, प्रीवियस में मलाला होनी चाहिए। ये पूरा एकदम बढ़िया से मेरा ऐप चल रहा है एकदम अच्छे तरीके से। तो इस ऐप को आप कंप्लीट करो, पूरा बनाओ। इसमें हमने कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स सीखे यार इस फोटो फ्रेम एप्लीकेशन में। और इसकी यूआई अगर आप अपने मन से थोड़ा और इधर उधर करना चाहते हो कर लो आप। मैंने तो सिंपल एक टेक्स्ट व्यू डाला, फिर कॉन्स्ट्रेंट के अंदर 4-5 जितनी इमेज दिखानी थी वो डाल दी, एंड उसके बाद ये इमेज बटन्स एंड ये टेक्स्ट व्यू। मेन हमारा था ये पूरा कोड आज जो हमने लिखा। सो ये हमारा मेन एक्टिविटी क्लास है, इसके अंदर ऑन क्रिएट मेथड है, ये बटन वगैरह को हमने गेट कर लिया, इनका एड्रेस वगैरह। फिर प्रीवियस को क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, जो अभी इमेज है उसको हमने गेट किया, उसका आईडी गेट किया, उसका इंटीजर इक्विवेलेंट है वो पता किया, एंड उस इमेज को हमने निकाला फाइंड व्यू बाय आईडी से, एंड उसके बाद उसका अल्फा कर दिया 0, मतलब उसको हटा दो। एंड प्रीवियस जो इमेज है करंट इमेज -1 करके हमने उसका आईडी निकाला, उसका इंटीजर एड्रेस उसको फाइंड किया और उसको हमने 1 सेट कर दिया। और वही नाम भी हमें दिखाना है, तो नेम्स एरे हमने बना रखा था, इसमें करंट इमेज वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। तो बहुत सीधी सादी चीज मैंने की है। थोड़ा सा हमने चटपटा मैथ्स वगैरह भी पढ़ा यहाँ पे माइनस वगैरह करते टाइम मॉड्यूलस करना है, एंड वही जितनी फोटो आप दिखा रहे हो वो ऐड करनी है, बस और कुछ नहीं। जल्दी से करो यार इसे कंप्लीट। मुझे कमेंट में जाके बताओ कितना टाइम आपको लगेगा इसको कंप्लीट करने में, 3 घंटे, 5 घंटे, 1 डे, 2 डे, 3 डे। आप मुझे नीचे जाके कमेंट में बताओ कितना टाइम लगेगा। और अगर इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, पूरी तो क्लियर तभी होंगी जब आप खुद बनाओगे एप्लीकेशन। अगर क्लियर हो गई हैं तो अंडरस्टूड जरूर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड टू हेल्प मी क्रिएट मोर सच ट्यूटोरियल्स, आप शेयर कर सकते हो इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी आपके साथ चीजें सीख सकें और फिर आप उनसे अपने एरर्स पे डिस्कस कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जरूर ये एप्लीकेशन बनाओ। मैं क्यों इतना फोर्स कर रही हूँ, क्योंकि इससे आपका करियर में ही मदद मिलेगी, हेल्प होगा। जितनी आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतने अच्छे से आपका हाथ बैठेगा इस स्किल पे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।